अरे छोटी बुआ सिर्फ एक पतली सी राखी भेज देती है, तब भी पापा को हमेशा उनकी ही राखी का इंतजार रहता है। सबसे पहले अपने हाथों में उनकी राखी ही बंधवाते हैं। 18 वर्षीय बेटी जानवी बोली। और हमारी बड़ी बुआ राखी के साथ कितनी सारी मिठाइयाँ चॉकलेट भेजती है। साथ में पापा के लिए स्पेशल उपहार भी होता है। पिछले साल जब राखी पर बुआ आई थी, अपने साथ हमारे लिए कितने सारे तोहफे लेकर आई थी, पर इस बार अब तक बड़ी बुआ की राखी और गिफ्ट नहीं आए। 15 वर्षीय बेटा जतिन बोला। अरे अभी रक्षाबंधन को 2 दिन बाकी है, आ जाएंगी राखी। छोटी बुआ छोटी है, पापा उन्हें बेटी की तरह प्यार करते हैं, इसलिए उनकी राखी का उन्हें खास इंतजार रहता है। 2 महीने पहले से उन्हें आने का बुलावा दे चुके हैं, पर वो कहाँ आने वाली है टिकट भाड़ा खर्च करके। बड़ी कंजूस भी है तुम्हारी छोटी बुआ। बड़ी बुआ की तरह बड़ा दिल रखना उन्हें नहीं आता, पर तुम्हारे पापा दोनों बहनों को एक समान नेक देते हैं। पिछली राखी में फोन पर बात हुई थी छोटी बुआ से, अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई थी। बरसों पुराने उनके घर की छत में से पानी टपकने की समस्या हो गई थी। पानी टपकने की वजह से इधर उधर भागना पड़ता था, तो तुम्हारे पापा ने जैसे तैसे 25,000 का इंतजाम करके उसे राखी के उपहार में दे दिए। एक भाई ने बहन की झोली भर दी। भला मिडिल क्लास भाई बहन को रक्षाबंधन के शगुन में 25,000 रुपए देता है। छोटी बुआ को यह कर्ज समझना चाहिए था, अब तक लौटा देना चाहिए था, पर नहीं, अपना हक समझकर ले लिया। चलो छोड़ो, जी जलाने से क्या फायदा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या कर सकता है। बच्चों की मां रंजीता बच्चों से बोली। तभी कुरियर से बड़ी बुआ का राखी पार्सल आता है। पहले मैं खोलूंगी, जानवी बोली। नहीं, मैं खोलूंगा, जतिन बोला। इतने बड़े होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुम्हारे पापा आएंगे तब उनसे ही खुलवा लेना पार्सल, उन्हें अच्छा लगेगा, मां रंजीता बोली। तभी छोटी बुआ नीलम का भी पार्सल आ गया। एक छोटा सा लिफाफा था जिसे खोलने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। रंजीता के पति आलोक ने घर आकर छोटी बहन का राखी का लिफाफा खोला। उसमें सुंदर सी राखी के साथ एक पत्र था जिसमें लिखा था, प्यारे भैया, आशा करती हूँ आप तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी यहाँ ठीक हैं। मेरी ये राखी प्रेम का प्रतीक है। भाई की लंबी उम्र की दुआ है। मेरी राखी को प्रेम से स्वीकार करना। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी छोटी बहन नीलम। अरे रंजीता, इसे मंदिर में रख देना, आलोक ने कहा। फिर आलोक ने बड़ी बहन का पार्सल भी प्यार से खोला। उसमें राखी के साथ मिठाई, बच्चों के लिए चॉकलेट, आलोक के लिए शर्ट, रंजीता के लिए पर्स था। इतना सारा सामान देखकर सब बहुत खुश हुए। आलोक 2 बहनों के बीच का था, बड़ी बहन लता, फिर आलोक, फिर छोटी बहन नीलम। 10 साल पहले नीलम की शादी हुई थी। कोरोना काल में माता पिता भी स्वर्ग से धार गए थे। बड़ी बहन संपन्न परिवार की बहू थी, वहीं आलोक का परिवार मध्य वर्गीय था। नीलम की शादी भी अच्छे खाते पीते व्यवसायी परिवार में हुई थी। सब कुछ अच्छा था। ना जाने कौन से कर्म आड़े आए कि छोटी बहन नीलम के जेठ ने सब कुछ कानूनी रूप से अपने हिस्से कर लिया। नीलम के पति को घर और व्यवसाय दोनों से बेदखल कर दिया गया। ससुराल से एक बहुत ही पुराना 2 कमरों का घर दिया गया रहने के लिए। तब भी छोटी बहन नीलम और उसके पति किशोर ने हिम्मत नहीं हारी। किशोर एक छोटी नौकरी पाने में सफल हो गया। जैसे तैसे उनका घर चल रहा था। आलोक के हालात भी कुछ खास नहीं थे, फिर भी वो अपनी बहन की यथासंभव मदद कर दिया करता। पिछले साल 25,000 रुपए दिए घर की छत की मरम्मत के लिए। उससे पहले रक्षाबंधन पर मिक्सर ग्राइंडर दिया। उससे पहले एक लकड़ी की अलमारी दे दी। इसी तरह शगुन के नाम पर वो अपनी बहन की मदद कर दिया करता था। अब की बार राखी के 1 दिन पहले आलोक रंजीता से कहता है, रंजीता, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली ट्रेन से छोटी के घर चलें, उसे बगैर बताए। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है जैसे वो किसी परेशानी में है। बड़ी दीदी को भी वहीं बुला लेंगे। रंजीता पति की बात पर एकदम से चौंक गई। आपको तो पता है नीलम की आर्थिक स्थिति, इतने लोगों का एक साथ जाना क्या सही रहेगा? हम सबका खाना पीना भी उनके लिए भारी हो जाएगा। वो क्या सब कुछ मैनेज कर पाएंगी? रंजीता ने कई बहाने बनाए ना जाने के, पर आलोक की खामोशी कह रही थी कि उसने अपनी छोटी बहन के घर जाने का मन बना ही लिया है।
उनके निर्णय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। आलोक ने बैठे बैठे अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। दीदी, आप कब से कह रही थी ना साथ में काशी विश्वनाथ में गंगा स्नान करने की, पर संयोग से साथ जाना ही नहीं हो पा रहा है। कल रक्षाबंधन के त्योहार पर क्या आप एक दिन के लिए ही सही छोटी के घर आ सकती हैं? उसी के घर त्योहार मना लेंगे। आलोक ने कहा। छोटी के घर? वहां तो किसी बात की सुविधा भी नहीं है। ऐसा करो, तुम सब मेरे घर आ जाओ, बड़ी बहन बोली। पर दीदी, छोटी हर बार की तरह आने से मना कर देगी। हमें उसके हालात समझने चाहिए। मेरा मन कह रहा है हमें वहां जाना चाहिए। हमारी बहन शायद मुश्किल में है। आलोक ने कहा। ठीक है, मैं भी समय से पहुंच जाऊंगी, पर मैं अकेली आऊंगी। मेरे पति और बच्चे वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बड़ी बहन बोली। जैसा आपको उचित लगे, आलोक ने कहा। आलोक ने काफी सारा खाने पीने का सामान साथ रखा ताकि बहन को तकलीफ ना हो। मिठाई, नमकीन, फल इत्यादि सब साथ रखे। साथ में ब्रेड का एक पैकेट और बेसन भी रख लिया, बचपन की याद ताजा करने के लिए। सारा परिवार छोटी बहन के यहाँ पहुंचा। आलोक का संदेह सच निकला। छोटी बहन के हालात सही नहीं थे। उसका पति बिस्तर पर बीमार लेटा हुआ था। हफ्ते भर से उसे बुखार जो था। अरे, आप लोग यूं अचानक? आइए आइए, बहनोई किशोर जरा उठते हुए बोले। अरे सनी बेटा, अपनी मम्मी को जल्दी बुला लो, कहना मामा जी परिवार के साथ आए हैं। किशोर ने बेटे से कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में नीलम कहाँ गई है? आलोक ने पूछा। भाई साहब, नीलम पड़ोस में खाना बनाने गई है। आज रक्षाबंधन पर पड़ोस में मेहमान आने वाले थे, इसलिए नीलम ने वहां खाना बनाने का ऑर्डर ले लिया था। क्या आपको नहीं मालूम, नीलम दूसरों के यहाँ खाना बनाने जाती है। मेरी 6 महीने पहले नौकरी जो चली गई है, दूसरी नौकरी की तलाश में हूं, पर नहीं मिल पा रही। इसी चिंता में बुखार, बदन दर्द, पीठ दर्द से पीड़ित हो गया हूं, किशोर ने झिझकते हुए कहा। आलोक कुछ नहीं बोला। एक कुर्सी पर बैठे बैठे भाई की निगाहें दरवाजे पर टिकी थी, अपनी बहन के इंतजार में। थोड़ी देर में ही एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। सबका ध्यान उस तरफ गया। देखा, गाड़ी से बड़ी दीदी उतर रही थी। घर की हालत और बहनोई की तबीयत देख बड़ी बहन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दीदी आलोक के गले लिपट गई। तब तक रंजीता साथ लाए दूध के पैकेट से सबके लिए चाय बना लाई। फिर अचानक कांपते हुए कदमों से छोटी बहन नीलम घर आई। आर्थिक समस्या, पति की नौकरी छूटने और बीमारी की वजह से नीलम असमय बूढ़ी नजर आ रही थी। चेहरे पर उदासी व लाचारी साफ नजर आ रही थी। पतली सी काया में सूती साड़ी लपेटी थी। उसे देख आलोक की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसुओं का सैलाब दोनों तरफ से उमड़ रहा था। भाई बहन एक दूसरे के गले लग गए। छोटी, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया। तुम इतनी तकलीफ में हो और हमें बताया तक नहीं। आलोक बोला। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक आप लोगों को सिर्फ तकलीफ ही दी है, इसलिए मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती थी, नीलम बोली। नीलम के पति किशोर ने नीलम की ओर कुछ इशारा किया। नीलम सोचने लगी, घर में तो कोई खास चीज है नहीं, फिर क्या खिलाए अपने भाई बहन को। तभी आलोक उठा। उसने बैग में से ब्रेड और बेसन का पैकेट निकाला और नीलम से कहा, ये ले बहन, आज बचपन की याद ताजा कर दे। ऐसे बारिश के मौसम में ब्रेड पकौड़े खाने का मजा ही अलग है, आलोक बोला। बीच में रंजीता बोली, पहले आप भाई बहन राखी बांधकर त्योहार तो मना लीजिए। बड़ी बहन ने रक्षाबंधन की सारी तैयारियां की। दोनों बहनों ने प्यार से भाई की कलाई पर राखी बांधी। साथ में बच्चों ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। फिर रक्षाबंधन के बाद सबने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों का आनंद लिया। आप भाई बहन बातें कीजिए, हम जरा शहर घूम कर आते हैं। रंजीता अपनी बड़ी ननद को साथ लेकर बाजार गई। 1 घंटे के भीतर दोनों वापस आते हैं, बड़े बड़े थैलों के साथ। ये सब क्या है? नीलम ने पूछा। नीलम, ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट, 4-6 महीने का राशन का जरूरी सामान है, बच्चों के कपड़े हैं, आपके लिए साड़ियां हैं, रंजीता बोली। बड़ी बहन और आलोक ने मिलकर एक बड़ी रकम
छोटी बहन के हाथों में रखी। क्या सिर्फ भाई ही बहन की मदद कर सकता है? एक बहन दूसरी बहन की मदद नहीं कर सकती? बड़ी बहन लता बोली। नीलम ने रकम लेने से लगातार इनकार किया, पर भाई बहन ने उसे रिश्तों का वास्ता देकर मना लिया। आज सबके चेहरे खिल उठे। सच में आलोक, आज गंगा स्नान यहीं पर हो गया। बड़ी बहन लता बोली। भाई ने नम आंखों से बहन से विदा ली। कुछ समय बाद नीलम की घर की स्थिति बेहतर हो गई। उसके पति को नौकरी मिल गई, पर वो कभी भी अपने भाई बहन की सहायता को नहीं भूल पाई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। कुछ समय बाद आलोक किडनी की बीमारी से पीड़ित हो गया। उनकी दोनों किडनी इस हद तक खराब हो गई थी कि उन्हें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ा। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ रक्षाबंधन और भाई दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उम्र भर उनकी हिफाजत करना भी फर्ज है। छोटी बहन नीलम ने अपनी एक किडनी देकर भाई आलोक की जान बचाई और अपना फर्ज पूरा किया। जब आलोक पूरी तरह से ठीक होकर घर जाने को तैयार हुए, तब रंजीता और आलोक बहन नीलम के त्याग के आगे नतमस्तक थे और उसकी मदद की सराहना की। भाई ने नम आंखों से बहन से विदा ली। आज छोटी बड़ी बनाकर चली गई। आलोक मन ही मन बुदबुदाया। दोस्तों, भाई बहन कितने ही बड़े हो जाए, मेल मुलाकात होते ही उनका बचपन पुनः जाग उठता है। इसलिए त्योहारों को दिल से मनाएं, सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं। उम्र बढ़ जाती है, शहरों की दूरियां आ जाती हैं, पर जो भाई बहन मेल मिलाप रखते हैं, उनके बचपन के दिन बुढ़ापे में भी चलते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।